नेट का भी शुरू करिए आप अपेक्षा। पर ये किस, हाँ जी, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। इंद्रावती कहे दिन दे रे दे, लाभ लेना होए सो ले रे ले। इंद्रावती कहे दिन दे रे दे, जिन गुण किए सो ये रे। तेरे कहना होए सो कह रे कहे, लाभ लेना होए सो ले रे ले। इंद्रावती कहे दिल दे रे दे, जिन गुण किए सो हे रे। तारतम कहते हैं आ रे आ, हजार बार कहूँ हाँ रे हाँ। माया सुखी जो ना रे ना, ना बुध फेरा जिन खा रे खा। इंद्रावती कहे दिल दे रे दे, जिन गुण किए सो ये रे। धनी के चरणी जा रे जा, ऐसा न पावे दारे दा। संसार में नहीं कछु सारे सा, श्री धाम धनी गुण गारे गा। जो जो क्या को तारे ता, तो सिर में लग से घारे घा। इंद्रावती कहे दिल दे रे दे, जिन गुण किए सो हे रे। लीजो मूल को भाव रे भाव, अपनो चाहो रे चाहो। ये प्रेम पकड़ पियो के पाए रे पाए, जो सब कोई कहे तो को वाहे रे वाहे। इंद्रावती कहे दिल दे रे दे, लाभ लेना होए सो ले रे ले। इंद्रावती कहे दिल दे रे दे, लाभ लेना होए सो ले रे ले। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अपेक्षा अभी टाइम 6 बजे का हो गया है, 6:10 की जगह पे आज बहुत लेट हो गया। ठीक, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुए चरण को, धनी न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन।
धन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं। सुंदर साथी, राम रतन महाराज जी की बीतक की तीसरी परिक्रमा पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये तीसरी परिक्रमा उन्होंने अपने सतगुरु के हुक्म से शुरू की है। पहली दो परिक्रमाएं तो उन्होंने अपने दिल के हिसाब से की थी, स्वयं उनके दिल में ऐसी आज्ञा आई थी, उसको भी परमात्मा की ही आज्ञा कहेंगे, उसका भी हुक्म ही था। तो राम रतन महाराज जी आगे बढ़ते हैं पहली दो परिक्रमाओं में, लेकिन तीसरी परिक्रमा आप सतगुरु की मेहर से, उनके हुक्म से वो कर रहे हैं, जिसमें कलकत्ता से होते हुए आगे बढ़ते हैं महाराज जी और एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं, खेड़ी घाट आश्रम एक जगह है जहां पर वो आगे पहुंचते हैं। मिर्जापुर से ये आगे एक जगह है और इनके साथ एक देवगिरी नामक साधु भी इनके साथ हो जाता है। तो अभी महाराज जी 3 लोग हैं, स्वयं राम रतन महाराज जी हैं, उनके साथ रामानंद जी हैं जो सबक सीख गए हैं, महाराज जी की पहचान उन्होंने अब करी है, और उनके साथ एक और देवगिरी नामक साधु भी इनके साथ है, और ये तीनों ही खेड़ी घाट नामक आश्रम में पहुंच जाते हैं। एक भयानक जंगल लगता था, आश्रम के चारों ओर जीव जंतु अनगिनत रहते थे, उसमें जिनका ओर न छोड़। बड़े भयानक से जंगल के बीच में ये एक आश्रम था और अनगिनत जीव जंतु भी वहां पर विचरा करते थे। स्वामी चंद्रशेखर नंद जी महाराज इस आश्रम के व्यक्ति जगत में परमहंस करके वे माने जाते थे। इस आश्रम के जो स्वामी थे वो चंद्रशेखर जी थे, जिनका ये आश्रम था, और सारे लोग उनको परमहंस करके जानते थे कि ये परमहंस है, बहुत पहुंचे हुए हैं। रहते थे विदेही स्वामी जी, यदा कदा दिख भी जाते, चरण पादुकाओं की आहट सब सुनते जब वे आते। और वो इतने पहुंचे हुए थे कि वो विदेही होकर रहते थे, यानी कि देह इनका नहीं दिखता था, सिर्फ उनकी चरण पादुकाएं वहां पड़ी थी। और जब कभी वो आते थे तो उनकी चरण पादुकाओं की आहट सबको सुनाई देती थी, वो तब भी नहीं दिखाई देते थे। किसी किसी को वो दिखाई भी देते थे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सबको ही दर्शन दे। तो इस प्रकार के पहुंचे हुए महात्मा थे और विदेही होकर रहते थे। चरण पादुकाओं की आहट सब सुनते जब वे आते, जब वो आते थे तो उनके चरण पादुकाओं की आहट जो है उस आश्रम में सुनाई देती थी। उनका पेट घड़ा सा लटका रहता था जंगा के मध्य, प्रतिमा थी प्रभावशाली अति, इस प्रकार से थी समृद्ध। अब वैसे तो वो किसी को दिखाई नहीं देते थे, लेकिन शायद महाराज जी को दिखे हैं तभी वो उनके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि उनका पेट जो है वो एक घड़े जैसा था और उनकी जांघों के ऊपर वो लटका रहता था, लेकिन फिर भी इतना बड़ा पेट होने के बावजूद भी उनकी प्रतिमा जो है वो बहुत ही प्रभावशाली थी। इस प्रकार से वो बहुत समृद्ध व्यक्ति थे जो पहुंचे हुए लगते थे। उनकी प्रतिमा चतुर्दिश बिखरी सी पाई जाती सर्वत्र, परमहंस जी का यश उज्ज्वल गाते रहते उनके भक्त। अब वो वहां जबकि विदेही होकर रहते थे, फिर भी उस आश्रम में उनकी प्रभावशाली छटा दिखाई देती थी। वो विदेही थे लेकिन फिर भी इतने प्रभावशाली थे कि उनके आश्रम में रहने वाले उनके भक्त जो है उनकी भक्ति में सदैव लगे रहते थे। शंकराराव नाम था। परमहंस जी का यश उज्जवल गाते रहते उनके भक्त जो है आश्रम में उनकी महिमा को गाते रहते थे, वो इतने पहुंचे हुए थे। महापुरुष के जैसा जचा करता था हरदम आश्रम में, शंकरा
राव नाम था उनका, उनका लड़का भी था साथ में। उस आश्रम की जो देखरेख करते थे वो शंकरा राव नाम के व्यक्ति थे, और उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम ओंकारेश्वर था जवान मजला आयु में, नाम था ओंकारेश्वर नाथ। तो ये जो शंकरा राव थे, इस आश्रम की देखरेख वो किया करते थे, और उनकी पत्नी थी और उनका बेटा ओंकारेश्वर था। तो ये लोग 3 लोग आश्रम की देखभाल किया करते थे। माई जो थी 7 बड़ी पति भक्ता थी अपनी पति की, सर्वप्रथम गुरु माता ही मानी जाती है संतति की। और जो शंकरा राव की पत्नी थी वो अपने बहुत ही पति भक्त थी, और अपने पुत्र ओंकारेश्वर को अच्छी शिक्षा देती थी, अच्छे संस्कार देती थी। महाराज जी कह रहे हैं जब हम इस धरती पे आते हैं तो सबसे पहले माता ही जो है वो गुरु का रूप बनकर हमारे सामने आती है। जैसे संस्कार माता पैदा करती है अपने बच्चों में, बच्चे के अंदर वैसे ही संस्कार पैदा होते हैं। सती साध्वी माता थी, सुत भी था अति आज्ञाकारी, पत्नी शंकरा राव बड़ी श्रद्धालु ढंगी थी नारी। महाराज जी शंकरा राव की पत्नी का वर्णन कर रहे हैं कि एक साध्वी जैसी वो माता थी, ऊपर से पति भक्त थी और अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देती थी। इसलिए उनका बेटा जो ओंकारेश्वर था वो भी बहुत आज्ञाकारी था, बहुत ही श्रद्धालु ढंग की वो नारी थी। ठहरे जाकर ठीक बराबर ही उनके हम जाकर, जब हम लगे बनाने भोजन तो वह बोली आकर। महाराज जी कह रहे हैं हम उस आश्रम में वहीं पर ही रुक गए जहां वो रहते थे, उनके करीब ही सामने ही हम तीनों भी रुक गए और हम अपना भोजन बनाने लग गए। आश्रम में महाराज जी जहां पे भी जाते थे वो अपना भोजन स्वयं ही बनाते थे। ठहरे जाकर ठीक बराबर उसके हम जाकर, जब हम लगे बनाने भोजन तो वह बोली आकर। वो आकर हमसे विनम्र निवेदन करने लगी कि आप कष्ट क्यों करते हैं, भोजन तो हम ही बना देंगे, जिस प्रकार का चाहोगे महाराजा बनाकर ला देंगे। तो वो जो श्रद्धालु शंकर राव की पत्नी थी उन्होंने महाराज जी से, रामरतन महाराज जी से आकर कहा कि आप तीनों पुरुष आप क्यों भोजन बनाने का कष्ट करते हैं, हम पास में ही तो है, हम तो भोजन रोज बनाते हैं अपने तीनों का, आपका भी भोजन बना देंगे। आप हमें खाली ये बताएं कि आप किस तरह का भोजन करते हैं, हम वैसा ही भोजन आपको बना देंगे। अपना नित्य बनाती ही हूँ तुम लोगों का और सही, उसने अपनी एक न मानी बहुत उसे इनकार करी। उसने कहा कि हम अपने तीनों का तो रोज बनाते ही हैं, आपका भी बना देंगे, इसमें कौन सी बड़ी सी बात है। महाराज जी कह रहे हैं हमने उसको बहुत मना किया लेकिन वो साध्वी स्त्री मानी नहीं। सीधा मिल जाता आश्रम से भोजन सती बनाती थी, बड़े शुद्ध भावों से हमको भोजन बना खिलाती थी। महाराज जी कह रहे हैं आश्रम से सीधा कच्चा भोजन वो लाती थी, फिर वो भोजन पकाती थी और बड़े शुद्ध भावों से वो हम तीनों को भी भोजन कर बनाकर खिलाने लगते। अंदर और प्रदर्शन दोनों पावन थे उस देवी के, लक्षण सारे विद्यमान थे जो होते प्रभु प्रेमी के। महाराज जी कह रहे हैं आजकल तो इस ब्रह्मांड में सब व्यक्तियों के अंदर और बाहर अगर यदि देखें तो बहुत ही अंतर नजर आएगा। जो व्यक्ति बाहर जैसा दिखता है वो अंदर से वैसा नहीं होता है, अंदर से वो मन के वश में होता है, ऊपर से वो प्रभु प्रेमी दिखता है। ऐसा तो महाराज जी ने अपने जीवन यात्रा में जो इतनी यात्राएं करी उनमें उन्होंने देखा ही कि महात्मा के रूप में ऐसे भिन्न भिन्न लोग उन्हें दिखाई दिए जो ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और दिखाई देते थे। अभी तो रामानंद जी का ही किस्सा आया, रामानंद जी ने छाया सिद्धि कर रखी थी और फिर भी वो एक ऐसे व्यक्ति के चक्कर में पड़ गए जो उनको सोना बनाने की वो के पीछे पड़ गए और उन्हीं के गुणगान करने लगे। जब वो धोखा देकर उनको भागे तब महाराज रामानंद जी को समझ में आया कि महाराज जी के साथ ही महाराज जी ही उचित व्यक्ति है, इन्हीं के साथ ही मुझे रहना चाहिए। तो सुंदर साथ जी महात्माओं के रूप में भी इतनी बड़ी तपस्या और सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी रामानंद जी जो है सोने के चक्कर में आ गए थे। तो सुंदर साथ जी माया बहुत पीछे तक जो है हमारा पीछा करती है। घर बार छोड़कर भी कोई व्यक्ति यदि घर से निकले तो भी जरूरी नहीं है कि माया को उसने त्याग दिया है। देखने भर की माया, संबंधों को त्याग देना, घर बार को त्याग देना, ऐसी माया जारी रूप में दिख सकती है कि
छोड़ दी है, लेकिन अंदर से माया ने कितना आपको जकड़ा है और कितना आप उस माया से मुक्त है, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो मैं तरह तरह के महात्माओं के लिए तो स्वयं वाणी में शिरडी साहिब जी ने कहा है, वाणी में कहा है, जो चिंतामणि के प्रसंग में आया था कि एक आग जो छोटी बुझाई दूसरी मोटी लगाई, जारी रूप में घर बार छोड़कर साधु बन जाना, महात्मा बन जाना, एक आग तो बुझा ली, लेकिन अब साधु बनकर शिष्यों की अपेक्षा करना, अपने मान सम्मान की अपेक्षा करना और चढ़ावे की अपेक्षा करना, ये दूसरी मोटी आग महात्मा के रूप में व्यक्ति लगा लेता है। तो महाराज जी कह रहे हैं, लेकिन वो जो प्रतिमा थी, जो शंकरा राव की पत्नी थी, जो उनको भोजन बनाकर खिलाती थी, बहुत ही शुद्ध भावों की थी। अंदर और प्रदर्शन, उनका अंतर और बाहर बिल्कुल एक जैसा था, एकदम पावन देवी जैसी उनकी प्रतिमा थी। लक्षण सारे विद्यमान थे जो होते प्रभु प्रेमी के, उनके अंदर सारे वो लक्षण विद्यमान थे जो एक प्रभु परमात्मा की प्रेमी में होती है, ऐसे प्रेमी के लक्षण सब उनमें विद्यमान थे। जो जैसा होता है उसको वैसे ही सब लगते हैं, कौवे हंसों को अपने से अक्सर बदतर गिनते हैं। महाराज जी कह रहे हैं, ये एक शिक्षा की बात दे रहे हैं कि हम जैसा चश्मा लगाते हैं हमको सारी दुनिया वैसी ही दिखती है। अगर हम अच्छे हैं तो हमें सारी दुनिया अच्छी ही दिखती है, हम अगर बुरे हैं तो हमें सारी दुनिया बुरी सी ही दिखती है। और इसका उदाहरण देते हुए महाराज जी कह रहे हैं कि अक्सर कौवे जो होते हैं वो हंसों को अपने से कम समझते हैं। हर व्यक्ति की एक ही इस दुनिया में भ्रम कहना चाहिए, हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ खुद को श्रेष्ठ और खुद को ही समझदार समझता है, और वो समझता है कि वही सही रास्ते पे चल रहा है। दुनिया में दूसरे को वो हमेशा ही अपने से कम आंकता है। बहुत ही विशेष लोग होते हैं जो इतना झुकना जानते हैं कि वो दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। सुंदर साथ जी, शब्दों में किसी को अपने से श्रेष्ठ कह देना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। कोई कोई किसी को सुनकर ऐसा कह भी देता है कि आप तो बड़े श्रेष्ठ है, आपका ज्ञान बड़ा श्रेष्ठ है, आप बहुत अच्छा सुनाते हैं, आप बहुत अच्छा गाते हैं, आपकी रहनी बहुत अच्छी है, इस तरह की तारीफें कर तो देते हैं, लेकिन दिल में ऐसी सच्चाई नहीं होती है, वो नहीं मानते। ऊपर शब्दों से शायद ऐसा कह भी दे, लेकिन दिल से किसी को अपने से श्रेष्ठ मानना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए महाराज जी ने यहाँ पे उदाहरण दिया है कि अक्सर क्या होता है, कौवा जो है हंस को अपने से श्रेष्ठ नहीं मानता है, उसको कम ही मानता है। बिल्कुल ऐसे ही इंसान की नजर होती है, वो खुद को ही श्रेष्ठ मानता रहता है। कभी भंवर में भ्रम भी अपने मानव को लेता है खींच, ब्रह्मवश सीधी दीवारों में लगने लग जाते हैं टैच। उसका और उदाहरण दे रहे हैं कि इंसान को कभी कभी वो ऐसे भ्रम के भंवर में फंस जाता है कि वो उससे निकल ही नहीं पाता है। ऐसा भ्रम है, ये माया जो है एक भ्रम की ही तो दुनिया है, इसमें जो दिख रहा है वो नहीं है और जो नहीं दिख रहा है वही है। ऐसा वाणी में बार बार चौपाइयों में आता है। इसका क्या भाव है, ये जो दुनिया हमें दिख रही है, सारे रिश्ते नाते दिख रहे हैं, ये जो घर बार दिख रहा है, इसमें से कुछ भी हमारा है नहीं, लेकिन क्या हम ज्ञान की दृष्टि से ये जानते हैं कि इसमें से कुछ भी हमारा नहीं है, लेकिन क्या हम ऐसा दिल से समझते हैं कि ये हमारा कुछ नहीं है? जिसको हम ये माने कि वो हमारा कुछ नहीं है, उसके लिए हम कुछ भी ना करें। जैसे कि हमारे 4 गली छोड़ के जो लोग रहते हैं वो हमारे कुछ भी नहीं होते हैं सिवाय पड़ोसी के। हम उनके लिए क्या ही करते हैं सिवाय कभी मिलने के, प्रेम के 2 बोलने के। हम उनके लिए कोई त्याग नहीं करते, कोई समर्पण नहीं करते, हम उनके लिए अपनी जान निछावर नहीं कर देते। लेकिन हम अपने वाणी को पढ़ते हुए हमें कितने साल हो गए, हम जानते हैं ये संबंध कुछ नहीं है, ये झूठे हैं, ये घर बार कुछ नहीं है। हम ज्ञान की दृष्टि से जानते हैं, लेकिन अंतर मन से हम इस बात को शायद कबूल कर करके भी, मैं क्या ही कहूँ इसके लिए, कि हम कबूल भी करते हैं इस बात को कि नहीं है कुछ हमारा, लेकिन हम मरे जाते हैं सिर्फ इन्हीं के ऊपर। हमारी सारी दिनचर्या जो है इन्हीं संबंधों में, इसी घर बार में ही लगी रहती है। राज्य के लिए तो सुबह सिर्फ 1 घंटा या 1.5 घंटा ही निकलता है, उसमें भी हम कभी कभी ऐसा कभी कभी नहीं भी आते हैं, कभी कभी निकाल भी पाते हैं, कोई कभी
दोपहर में निकाल पाता है राज्य के लिए वक्त, कोई रात्रि में निकाल पाता है। तो देखिए 24 घंटों में हम कितने ही पल राज्य के लिए निकाल पाते हैं। तो ये भ्रमवश जो है ये दुनिया है, इसमें व्यक्ति कितना भी बच बच के चले, लेकिन ये भ्रम के जो भंवर है, इसमें व्यक्ति कभी ना कभी ये भंवर जो है व्यक्ति को अपने में फंसा ही लेते हैं। जीवन में ऐसे कई खट्टे अनुभव हमारे होते हैं जिसमें हम ये जानते हैं कि हम बहुत बार भ्रम के भंवर में फंसे हैं, फिर हम उससे निकले भी, राज्य ने अपनी मेहर से हमें निकाला भी, लेकिन कई बार ये घटनाएं, ये खट्टे अनुभव हमें अपने जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु तक कई बार ऐसे भ्रम के भंवर में हम फंसते हैं और फिर उनसे निकलते हैं, फिर कोई शिक्षा लेते हैं, लेकिन फिर हम वही गलतियां फिर से करते हैं। और जब कोई भ्रम के भंवर में फंस जाता है तो सीधी सीधी दीवारों के बीच में भी दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही उदाहरण यहाँ पर महाराज जी दे रहे हैं। आंखें चुदिया भी जाती हैं कभी कभी ये चमड़े की, जब खुलती हैं तब जूती पड़ती है सर पर तबड़े की। महाराज जी कह रहे हैं इस भ्रम से हमारी ये चमड़े की जो आंखें हैं कभी कभी गलती खा ही जाती हैं। इन आंखों को जो दिखता है वो सत्य नहीं होता है, इसलिए उसके जो है भ्रम में इंसान फंस जाता है। इसलिए चमड़े की आंखों पर कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए, ये कभी कभी चौधिया जाती हैं, लेकिन ये खुलती कब है? अंदर की आंखें कब खुलती है? जब इनके ऊपर जोर से डंडा पड़ता है, जब ऊपर से परमात्मा के हुक्म से हमारी आंखें अंदर की खोली जाती हैं, तब हमारी आंखें खुलती हैं। तो ऐसे अनुभवों का वर्णन यहाँ पर उदाहरण के रूप में महाराज जी कर रहे हैं कि ऐसा हर व्यक्ति के साथ होता है। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर उदाहरण बता रहे हैं कि क्या हुआ। एक रोज भोजन बनवाकर तीनों जिम रहे थे हम, थी तल्लीन जिमाने में वह देवी हम सबको भोजन। एक दिन क्या हुआ कि रोज ही भोजन करते थे महाराज जी और रामानंद जी, और वो देवगिरी जी और वो जो है शंकरा राव की पत्नी उनको भोजन खिलाती थी। एक दिन तीनों तल्लीन होकर भोजन जीम रहे थे। शंकरा राव कहीं बाहर से जब ही आश्रम में आया, उसने अपनी पत्नी को सबकी सेवा में पाया। उसी समय शंकरा राव जी जो उस आश्रम की देखभाल करते थे, जिनका पुत्र जो है वो ओंकारेश्वर है, जब शंकराराव ऊपर से आए तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी तो इन तीनों की सेवा में लगी हुई है। तो वह झुंझला कर गया, देखकर अंदर जा बैठा चुपचाप, भोजन आदि परोस कर हमको देवी पहुंची उनके पास। वो एकदम से पता नहीं उसकी नजर को क्या दिख गया कि वो एकदम से झुंझला गया और जो है नाराज होकर वो अंदर आश्रम के कमरे में जाकर बैठ गया। और वो जो देवी थी उनकी जो पत्नी थी, हम लोगों को भोजन जिमा कर खिलाकर फिर वो अपने पति के पास पहुंची। नम्र भाव से बोली पति से, आओ आप भी खा ले। तो बेरूखेपन से बोला, उन्हीं लोगों को दो। जब पत्नी ने उनको आग्रह किया, आप बाहर से आए हैं, आइए आप भी भोजन कर लीजिए, तो बड़े बेरूखेपन से उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम तो उन्हीं लोगों को खिलाओ। सेवा करो महात्माओं की, जाओ जिमाओ उन्हीं को, हमको भूख नहीं है भागो, जाओ खिलाओ उन्हीं को। उसके दिमाग में कोई भ्रम बैठ गया और उसने कहा कि नहीं नहीं, हमें खिलाने की जरूरत नहीं है, जाओ उन्हीं महात्माओं की सेवा करो और उन्हीं को ही भोजन खिलाओ। हमको भूख नहीं है भागो, जाओ खिलाओ उन्हीं को। पाकर एक असभ्य सा उत्तर वो बेचारी लौट पड़ी, किंतु क्षणिक उपरांत बात के देवी फिर समीप पहुंचे। अब सुंदर साथ जी वो वापस आ गई। थोड़ी देर बाद पत्नी है, पति भोजन ना करे और रूठ जाए तो पत्नी को कहाँ ही अच्छा लगता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो दोबारा से उनके पास गई और उनके पास जाकर उन्होंने फिर से भोजन करने के लिए उनको आग्रह किया पुनः खाने का। वह पर उत्तर तीक्ष्ण पाया, लेकिन उनको वही बेरुखा उत्तर उनसे फिर से मिला। उस देवी के ऊपर शंकर रात कुछ होकर आया, जाओ सेवा करो उन्हीं की, उन्हीं से रखो मतलब। बार बार वो यही कहने लग गया कि जाओ जाओ उन्हीं के पास जाओ, हमें भोजन कराने की जरूरत नहीं है, उन्हीं की होकर के रहना, खबरदार यहाँ आई अब। और ऊपर से ये भी कह दिया कि अब हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, उन्हीं की सेवा में रहो, उन्हीं की बन के रहो, हमारी भी अब पत्नी बनने की तुम्हें जरूरत नहीं है, खबरदार जो अब हमसे भोजन पूछने के लिए तुम आई। वह साध्वी अवाक सी रह गई सुन करके पति का आरोप। फिर देवी एक शब्द न बोली, जा गुढ़ा अंतर का
रोष। जब वो साध्वी जैसी उनकी पत्नी थी, वो तो बड़े प्रेम से उन तीनों को सिर्फ भोजन ही कराती थी, लेकिन शंकरा राव की जो है आंखों पे कुछ जो है भ्रम सा पैदा हो गया और उन्होंने ऐसा आरोप जब अपनी पत्नी के ऊपर लगाया तो पत्नी को जो है वो अवाक सी रह गई कि इतने वर्षों से मैं इनके साथ रह रही हूँ, इनकी सेवा कर रही हूँ, ये कैसा इन्होंने आरोप लगाया। सिर्फ भोजन ही तो जिमा रही थी और तो कुछ खास उन्होंने देखा भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो जो है पत्नी के दिल में एकदम से रोष जाग उठा कि ऐसा आरोप मेरे ऊपर क्यों ही लगाया। उसने ओंकारेश्वर को तो खिला दिया खाना लाकर, किंतु स्वयं किनका नहीं जिमी लगी भजन करने जाकर। उसने अपने पुत्र ओंकार